हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूथ फार्मेसी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडी फोर्स कैप्सूल के बारे में। वीडियो हम बात करेंगे कैंडी फोर्स कैप्सूल क्या होता है, इसके यूजेस क्या है, इसकी प्राइस क्या रहती है, कितनी कितनी स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल रहता है, कैसे क्या इसकी डोज डिसाइड की जाती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और जानेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि इस कैप्सूल को यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अपन जानेंगे कि कैंडी फोर्स कैप्सूल होता क्या है। सो कैंडी फोर्स कैप्सूल इज़ एन एंटी फंगल मेडिकेशन दैट यूज टू ट्रीट डिफरेंट फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, इस कैप्सूल को मुख्य रूप से फंगल इन्फेक्शन और दाँत खाज खुजली होने पर यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी स्किन पर दाँत खाज खुजली हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैंडी फोर्स कैप्सूल कितनी कितनी स्ट्रेंथ में और क्या इसकी प्राइस होती है। सो फर्स्ट बात करेंगे कैंडी फोर्स 200 की। कैंडी फोर्स 200 mg जिसकी प्राइस रहती है, 10 कैप्सूल की प्राइस होती है 247, एंड 7 कैप्सूल की जो पैकिंग आती है उसकी प्राइस रहती है 160 रुपीज़। एंड नेक्स्ट बात करेंगे 100 mg की। तो 100 mg की जो 10 कैप्सूल की एक स्ट्रिप आती है उसकी प्राइस होती है 144। इसके अलावा 7 कैप्सूल की जो पैकिंग आती है वो होती है 83। दोस्तों, कैंडी फोर्स 200 को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा भी मार्केट में ये अलग अलग ब्रांड की अलग अलग नाम से मिल जाती है। अपने को मेनली इसका जो साल्ट है इट्राकोनाजोल, उसका ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे इसके कंपोजिशन की। सो कंपोजिशन इसका अपन ने बात करी है इट्राकोनाजोल, ये इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। 100 mg में 100 mg इट्राकोनाजोल एंड 200 mg में 200 mg इट्राकोनाजोल प्रेजेंट रहता है। आगे बात करेंगे इसके यूजेस की। सो इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं, एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स। नेल्स के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल का यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ टंग एंड थ्रोट फंगल इन्फेक्शन, जो मुंह के अंदर, जीभ पर, गले के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में भी इस कैप्सूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज है टू ट्रीट लंग्स फंगल इन्फेक्शन नॉन एज एस्परगिलोसिस, यानी कि लंग्स के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उनके ट्रीटमेंट में कैंडी फोर्स कैप्सूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू ट्रीट नोज फंगल इन्फेक्शन नोन एज ब्लास्टोमाइकोसिस, यानी कि जो नाक के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी इस कैप्सूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है इसका टू ट्रीट स्किन फंगल इन्फेक्शन काउज बाई कोक्डियोमाइकोसिस, जो इस तरह का स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इस कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यूज़ है यूज टू ट्रीट हिस्टोप्लाज्मोसिस विच काउज बाई हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। सो इस तरह का जो लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन होगा ये मेनली बर्ड्स और जो चमगादड़ होती है उनके वेस्ट मटेरियल जो ज़मीन पर गिरा रहता है उनके कांटेक्ट में अगर कोई ह्यूमन आता है पैरों के द्वारा, वो बॉडी में पहुंच जाते हैं लंग्स में, तब इस तरह की जो इन्फेक्शन है वो होता है। तो इसके कुछ यूजेज हैं जिनके ट्रीटमेंट में इस कैप्सूल का यूज़ करते हैं। आगे बात करेंगे इसकी डोज की, क्योंकि डोज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर प्रॉपर डोज पेशेंट को नहीं दी जाएगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ये फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। सो अगर नॉर्मली अपन बात करें तो इस कैप्सूल को ओडी यूज किया जाता है कंटिन्यू 15 डेज तक, और अगर किसी की ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, दो तरह की डोज चलेगी। शुरुआत के 3 दिन तक 200 mg का जो कैप्सूल रहता है वो दिन में तीन टाइम TDS यूज़ किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट 5 डेज तक 200 mg का जो कैप्सूल होगा कैंडी फोर्स, उसको सुबह और शाम खाना खाने के बाद यूज़ किया जाएगा। इसके बाद में कंटिन्यू 1 मंथ तक 200 mg का कैप्सूल ओडी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से उसकी डोज, प्रॉपर डोज चलाई जाती है इसकी, ताकि फंगल इन्फेक्शन को पूरी तरह से ठीक किया जा सके। नेक्स्ट है इसके साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि इस कैप्सूल के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, हेडेक और डायरिया, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इस कैप्सूल को लेने के बाद हो सकते हैं।
आगे बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि इस कैप्सूल को यूज़ करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन को ये कैप्सूल नहीं देना चाहिए। सो प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग और 13 साल से कम उम्र के बच्चों में ये कैप्सूल नहीं दिया जाता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ किसी को है, स्टोमक डिजीज़ है, या किसी को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनमें भी ये कैप्सूल नहीं दिया जाता है। और अगर दिया भी जाए तो विदाउट डॉक्टर के सुपरविज़न, उनकी देख रेख में ये नहीं देना चाहिए। सो ये थी कैंडी फोर्स कैप्सूल से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।